हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, रिसर्च प्रोजेक्ट अर्थात शोध परियोजना या अनुसंधान परियोजना। ये चीज़ बहुत कम ही जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन हम ये सब चीज़ सामाजिकता में देखेंगे, मानविकी वाले क्षेत्र में हम देखेंगे, क्योंकि मानविकी क्षेत्र में भी शोध वगैरह रिसर्च वगैरह होते हैं। मानविकी क्षेत्र का मतलब ह्यूमैनिटी, ये चीज़ ह्यूमैनिटी में देखा जाता है, जो मानव के व्यवहार, मानव के क्रियाकलाप, मानव और समाज के मध्य जो संबंध वगैरह होता है, इन सभी चीज़ों में हम शोध वगैरह को देखेंगे। ये चीज़ पहले पीएचडी वगैरह नेट वगैरह में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर ये चीज़ होता है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अंतर्गत इसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी शामिल कर दिया गया है, और नेट में तो है ही, पीएचडी में भी है, प्री पीएचडी में भी ये सिलेबस वगैरह है, लेकिन बहुत पहले प्री पीएचडी में ही पढ़ाया जाता था। आज ये एनईपी के तहत ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आ चुका है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सामाजिकता के क्षेत्र में शोध क्या है, कैसे होता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ आज हम समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, पूरी सामाजिक राजनीति विज्ञान हैं, इतिहास वगैरह वगैरह, जितने भी सामाजिकता के विषय, मानविकी के विषय, ह्यूमैनिटी के विषय जितने भी आते हैं, उन सारी चीज़ों में एक ही तरह का शोध वगैरह होता है, बहुत अंतर नहीं है। तो यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर शोध एक ही चीज़ें होती है। प्रोजेक्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है और शोध थोड़ा सा, शोध में भी कई तरह से शोध होते हैं, बड़े लेवल पे शोध, छोटे लेवल पे शोध, लघु शोध, ऐसे तमाम तरह के शोध होते हैं। लेकिन हमको बस ये जानना है कि किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी समस्या पे अगर हम शोध कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, शोध क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। जैसे किसी के मन में सामाजिकता के क्षेत्र में या फिर मानव के व्यवहार के क्षेत्र में, मानव और समाज के बीच जो संबंध होता है, उस क्षेत्र में कहीं पर किसी चीज़ का समस्या माइंड में उत्पन्न होती है, तो उस समस्या का समाधान हम लोग खोजना स्टार्ट कर देते हैं। तो किसी भी हमारे मन में समस्या आती है तो वो मेरा एक तरीके से क्षेत्र बन जाता है कि हमको ये समस्या है, ऐसी समस्या है, या हमको या किसी अन्य को, या फिर समाज के क्षेत्र में, या फिर समाज और हमारे बीच के क्षेत्र में। तो ऐसी समस्या के निवारण के लिए हम कुछ खोजते हैं कि इसका हम निवारण कैसे करें, या फिर कुछ नई चीज़ें खोजें। तो उसको खोजने का तरीका समाज के क्षेत्र में एक अलग अलग तरीके से होता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत वैज्ञानिकता की विधि अपनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसमें हम लोग जाने कि आखिर रिसर्च होता क्या है। रिसर्च ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, री अलग है, सर्च अलग है, यानी कि पुनः खोजना, बार बार खोजना, पहले से पाई गई चीज़ों को हम पुनः खोजें, पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति हो। तो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या से संबंधित जब हम खोजते हैं तो उसमें बार बार अन्वेषण करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ नई चीज़ें खोजते हैं, तो उसे बार बार खोजने को हम रिसर्च बोलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो रिसर्च है, ये जो शब्द है रिसर्च, इसके अलग अलग जो शब्द होते हैं ये क्या अर्थ देते हैं। पहले तो ये देखें, इसमें री अलग है, सर्च अलग है। इसका मतलब होता है पुनः, और इसका मतलब होता है खोजना, यानी पुनः खोजना। जैसे टू
गो अराउंड, सभी दिशाओं में जाना। जैसे किसी चीज़ को हम जब खोजेंगे तो टू अराउंड यानी कि सभी दिशाओं में जाएंगे। हो सकता है कहीं कुछ नई चीज़ें मिले, बार बार खोजना भी होता है। इसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि री और सर्च का मतलब होता क्या है। तो सबके शब्द को अलग अलग देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आर का देखेंगे, ई का देखेंगे, एस ई ए आर सी एच। थिंकिंग, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। फिर एग्जैक्टनेस, द क्रिटिकल ऑब्जर्व, ऑनेस्टी इन वर्क। इसका मतलब होता है तार्किक ढंग से सोचना। पहले सब लोग हम लोग लिखना, उसके बाद से वैसे समझा। सामाजिकता के क्षेत्र में यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जब कहीं पर भी हमको कोई समस्या आता है, इस समस्याओं को लेकर के हम उसका समाधान ढूंढने निकलते हैं। तो समाधान ढूंढने के साथ साथ हम कुछ न कुछ खोजना स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में जो खोजना स्टार्ट करते हैं वही चीज़ें आती है सामाजिकता के क्षेत्र में, रिसर्च, सोशल। समाज में हमारे मन में कहीं न कहीं किसी भी चीज़ कैसे समस्या उत्पन्न होती है, वही समस्या के तरीके से हमारा शीर्षक या टॉपिक बनता है। जो कैसे टॉपिक का चुनाव किया है तो हम लोग बाद में किसी अगले वीडियो में हम लोग आगे है तो पढ़ेंगे। लेकिन तब तक हम लोग ये देखें कि सामाजिकता के क्षेत्र में जब हम खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उन रिसर्च में हम लोग पहले नंबर पर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग तार्किक ढंग से सोचना स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र से संबंधित हम लोग तार्किक ढंग से सोचना। तार्किक ढंग से सोचने का मतलब है कि हम लोग एक यथार्थवादी तरीके से एकदम रियल चीज़ें हम लोग सोचें, तर्क वितर्क उसमें हम लोग करें। तो सामाजिक क्षेत्र में हम लोग तर्क वितर्क करने का मतलब ये हुआ कि रेशनल वे ऑफ थिंकिंग यानी कि तार्किक ढंग से सोचना। दूसरा है एक्सहॉस्टिव ट्रीटमेंट, परिश्रम के साथ कार्य करना। रिसर्च में परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आएगा सर्च यानी कि सर्च फॉर सॉल्यूशन, समाधान की खोज करना। समस्या है तो समस्या के समाधान की खोज के साथ काम करना। और है शुद्धता या निश्चितता, एग्जैक्टनेस, यानी कि समस्या से संबंधित जब हम खोज करेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें हम लें वो एकदम शुद्ध लें, एग्जैक्ट चीज़ लें।
जैसे किस टॉपिक पे हम कुछ खोज रहे हैं तो उसके लिए हम लोग मैटर इकट्ठा करते हैं। तो मैटर वह चीज़ लें जो एकदम एग्जैक्टनेस हो। जैसे किसी बुक को पढ़ें, किसी पत्रिका को पढ़ें, समाचार पत्र को पढ़ें, शोध पत्रों को पढ़ें, किसी व्यक्ति का इंक्वायरी लें, किसी व्यक्ति का हम लोग इंटरव्यू लेकर के हम लोग कुछ आंकड़ा इकट्ठा करें। लेकिन जो भी चीज़ करें हम उसको एकदम एग्जैक्टनेस करें, एकदम शुद्धता के साथ करें। विश्लेषणात्मक निरीक्षण, यानी कि जो चीज़ हम मैटर ले रहे हैं, चाहे पत्रिका से, बुक से, शोध पत्र से, किसी का इंटरव्यू लेकर के, किसी का जीवनी पढ़ लें, किसी का पांडुलिपि पढ़ लें, डायरी पढ़ लें, ये सब चीज़ लेकर के हम लोग मैटर इकट्ठा करते हैं। इधर उधर लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं। तो ये सब करने से पहले उसका हम विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। विश्लेषण करने का मतलब ये है कि उसको पूरा बेहतरीन तरीके से अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद अपने माइंड में उसका विश्लेषण करें। विश्लेषण करने से नई चीज़ें कुछ निकल करके आती हैं, कुछ चीज़ें। फिर तथ्यों से संबंध। तथ्य से संबंध का मतलब ये है कि एक फैक्ट होता है, तथ्य। जो चीज़ जिस क्षेत्र में, जिस टॉपिक पे, या जो चीज़ हमारा समस्या है, मन में समस्या उत्पन्न हुआ, उसका हम सॉल्यूशन खोजने के लिए, परिणाम निकालने के लिए, नई चीज़ें खोजने के लिए, कुछ नई चीज़ें उत्पन्न करने के लिए जब हम खोजना स्टार्ट करते हैं तो जो तथ्य होते हैं, तथ्य का मतलब ये है कि जैसे किसी महापुरुष के कुछ एग्जैक्टनेस कथन जो एकदम सदा सत्य हो। तथ्य का मतलब ये होता है कि वह कथन एक तरीके से होता है या फिर वो एक सिद्धांत ऐसा होता है कि जो कहीं न कहीं एक सत्य सिद्ध होता है, उसको हम तथ्य बोलते हैं। सामाजिकता के तथ्य थोड़ा सा दूसरे हिसाब से तो होते हैं। तो उन तथ्यों से हमारा जो क्षेत्र है उसका रिलेशन होना चाहिए, उसका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खोज कर रहे हैं, जो आज तक जो तथ्य बने हैं, जो सिद्धांत बने हैं, जो परिभाषा बने हैं, वो कुछ और कह रहा है और हमारा जो शोध वगैरह है, हम कुछ खोज रहे हैं, हम किसी अन्य क्षेत्र में जा रहे हैं। नहीं, दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए ताकि हमारा उन तथ्यों से हमारा जुड़ा होना चाहिए, ताकि उन तथ्यों के हिसाब से हम सत्य की ओर जा रहे हैं। क्योंकि वो तथ्य क्या है, प्रमाणिक है, शुद्ध है और वो मतलब एक तरीके से यथार्थ में चीज़ें हैं। उसका स्थायित्व है, क्योंकि वो स्थायित्व ले लिया है, हम कहीं और नहीं खा सकते हैं, बस उसके स्थायित्व के साथ ही चलना चाहेंगे और उसके साथ हम क्या है, रिलेशन बना करके चलें। जो भी कुछ करें उसको हम एक आलोचनात्मक तरीके से निरीक्षण करें। कहने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, तो उस एनालिसिस करते समय हम कुछ चीज़ों को, जैसे उसमें कुछ गलत चीज़ें होती हैं, उसको आलोचना करें कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर कुछ गलत चीज़ों को हम तर्क के माध्यम से खंडित करके हम उसकी आलोचना, यानी कि हम अपना कुछ एग्जैक्टनेस चीज़ें उसमें लागू करें कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये सही है, लेकिन आपका भी जो तथ्य होना चाहिए वो भी तथ्यात्मक होना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि उसके हम जो भी चीज़ हम आलोचना कर रहे हैं, इस आलोचना के पीछे वो जो तथ्य हम साबित कर रहे हैं उसको क्या है कि सत्य सिद्ध कर सकें, प्रमाणिक कर सकें। पारमिकता हमारे जब आलोचना करते हैं लोग, तो आलोचना करते समय हम जो तथ्य देते हैं, यानी किसी के कथन को, किसी के तथ्यों को जब हम काट करके हम अपना तथ्य जोड़ते हैं, हम अपना चीज़ें उसमें लगाते हैं आलोचना करके, तो हमारा जो चीज़ है वो ठोस होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। अगला, ईमानदारी से कार्य करना। जब तक हम किसी क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये तो था हमारा रिसर्च, शोध परियोजना के। पहले शोध क्या होता है, सामाजिक क्षेत्र में जो शोध करते हैं, और शोध के जो रिसर्च होता है, रिसर्च के जो अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स क्या कहता है रिसर्च के बारे में, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो आगे हम टॉपिक देखेंगे। इसी में आता है हम लोग का सिलेक्शन ऑफ
सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, शोध शीर्षक का हम लोग कैसे चुनाव करें, बड़ी समस्या आती है। जैसे कि हमको किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, शोध करना है, तो सबसे पहले हम टॉपिक क्या लें, शोध शीर्षक का चुनाव क्या करें, कैसे चुनाव करें कि हमारा ये टॉपिक होना चाहिए। तो उस टॉपिक को चुनने के लिए विधि बताया गया है कि कैसे हम किसी टॉपिक को चुनें, टॉपिक एक शीर्षक को चुनें। इसका मतलब ये होता है कि चुनाव, शोध शीर्षक का चुनाव बड़ी समस्या आती है कि सामाजिक क्षेत्र में हम शोध शीर्षक कैसे चुनें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में ऐसे शीर्षक चुन लेते हैं, चुनने के बाद न तो उस पर मैटर मिलता है, तथ्य वगैरह इकट्ठा करने में अनेक परेशानी होती है, इधर लाइब्रेरी में जाते हैं कुछ नहीं मिलता है, सर्च करते हैं कुछ नहीं मिलता है, इधर उधर फील्ड में काम करते हैं कुछ नहीं मिलता, सर्वे करते हैं कुछ जल्दी नहीं मिल पाता है। तो उनके सामने बहुत प्रयोजन है कि इस प्रोजेक्ट पे हम काम करें कैसे करें, इस रिसर्च पे हम काम कैसे करें, क्योंकि तथ्य जो है आंकड़ा है, हम आंकड़ा लेने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए चुनाव ऐसा करना चाहिए, शोध शीर्षक को टॉपिक वैसा लेना चाहिए जिस पे आसानी से हम शोध कार्य कर सकें, या फिर आसानी से हम शोध से संबंधित आंकड़े, तथ्य, मैटर इकट्ठा कर सकें और उसका विधिवत तरीके से अन्वेषण करके, एनालिसिस करके हम अपनी चीज़ें, हम नई चीज़ों की खोज कर सकें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है कि शोध शीर्षक से संबंधित चुनाव करने के लिए हमको कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट है, बस उसी पॉइंट को ध्यान रखना है, बाकी चीज़ नहीं। जैसे समस्या जो होती है यही हमारा टॉपिक बनता है। मेरे मन में समाज के लिए, समाज और हमारे बीच व्यवहार से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हुआ है, उस समस्या की खोज के लिए हम एक शीर्षक बनाएंगे, तो वही हमारा एक तरीके से समस्या हो जाता है, क्योंकि शीर्षक ही हमारा एक समस्या है। जैसे हम लोग को एक पेपर में चाहे किसी चीज़ में प्रश्न आ जाता है, वो इस पेपर से का प्रश्न ही हमारे सामने एक समस्या होता है, उसी को हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो एक तरीके से टॉपिक जो होता है वही हमारा समस्या, क्योंकि उसी समस्या का सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम कुछ लिखेंगे, तो जो जानेंगे वही लिखेंगे, नहीं जानेंगे तो कुछ खोज करेंगे, नहीं मिल रहा तो अन्य चीज़ खोज करेंगे, नहीं मिलेगा तो अन्य चीज़ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, इधर उधर लाइब्रेरी का अध्ययन करेंगे, मैटर इकट्ठा करेंगे। तो उस समस्या का समाधान के लिए हम काम करते हैं। अब वो चीज़ चाहे परियोजना से संबंधित हो, प्रोजेक्ट से संबंधित हो, ठीक है ना। इसको एक तरीके से अन्वेषण भी बोला जाता है। अन्वेषण का मतलब होता है इंक्वायरी, किसी चीज़ का इंक्वायरी लेना, किसी चीज़ का हम सर्च करना। तो ये सब जरूर होनी चाहिए कि समस्या ऐसा लें जिसका समाधान योग्य, ऐसा कोई टॉपिक न लें जो कभी उसका समाधान हो ही नहीं सकता। अब जैसे एक चीज़ आती है यहाँ पे, जैसे मान लो कि जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु की जो सच्चाई है, तो ये तो एक रहस्य है ना, इसके बारे में कोई जान सकता है? नहीं जान सकता। पौराणिक कुछ और कहता है, जो हमारी पौराणिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, ये कुछ और कहते हैं। और पौराणिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ कभी प्रमाणिक नहीं मानते, माना जाता है, न माना जाता है, न कोई मानता है, न माने जाने चाहिए।
तो इसका अगर हम इस जन्म मृत्यु से सच्चाई से संबंधित अगर कोई टॉपिक हम ले ले रहे हैं तो क्या उस पर हम रिसर्च कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके इस चीज़ से इस रहस्य से ये रहस्य ही रहस्य है, इस पर हमको कोई मैटर ही नहीं मिलेगा। क्या खोज कर सकते हैं? जन्म और मृत्यु की जो सच्चाई है, जो रहस्य है, इसके बारे में कुछ नहीं खोज पाएंगे। तो वैसे हम एक उदाहरण तौर पे ये लिए हैं, लेकिन इसी तरीके से अन्य चीज़ भी अगर हम टॉपिक ले रहे हैं तो उस पर संबंधित हम सर्च नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको मैटर ही नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ें हैं कि समस्या समाधान योग्य होनी चाहिए। समस्या यानी कि टॉपिक, रिसर्च शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो समाधान योग्य हो, यानी कि शोध समस्या, या फिर ऐसे कर सकते हैं शोध शीर्षक परीक्षण योग्य होनी चाहिए। परीक्षण होने का मतलब यह है कि हम जो शीर्षक हम सोच से जो शीर्षक लिए हैं उससे जो भी हम डाटा इकट्ठा करें, जो भी हम मैटर इकट्ठा करें, उस मैटर का हम टेस्ट कर सकें, परीक्षण कर सकें। ऐसा शोध का शीर्षक न लेना जिसका हम परीक्षण ही न कर पाए, उसका हम टेस्ट वगैरह कहीं चीज़ कर रहे हैं वो हो ही नहीं पाए, उसमें मैटर अच्छे खासे मिल जाए। आंकड़े प्राप्त हो जाए, वही चीज़ है। शोध शीर्षक ऐसा लें जिसका कहीं पर भी हम टेस्ट कर सकें, हैं, उस पे संबंधित हम डाटा इकट्ठा कर सकें। ऐसा ना हो कि शोध शीर्षक ऐसा लें हम पूरा भारत में पूरा लाइब्रेरी खोल डालें और कहीं पर भी हमको कोई मैटर न मिले। नेट पे सर्च करें, मोबाइल में सर्च करें, लैपटॉप लेकर के एकदम घंटों एकदम सर्च करते रहें, कुछ न मिले। न तो उस पर कभी शोध हुआ है, न तो कभी उस पर कुछ पुस्तकें लिखे गए हैं, न तो शोध पत्र प्रकाशित हुआ, न तो किसी पत्रिका में कोई लेख छपा हुआ है। तो उस पर हमको कुछ नहीं मिल पाएगा। किसी से बातचीत करेंगे वो अगला भी नहीं जानेगा। कोई व्यक्ति ऐसा न मिले जो उसके बारे में जानता हो, कोई डाटा, कोई मैटर कुछ न खोज पाए। तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिस पे हम टेस्ट कर सकें और उस पर हमको कुछ आंकड़ा डाटा मिल सके। ऐसा न लगे जिस पे हम कोई डाटात्मक आंकड़े, यानी कि शोध शीर्षक शोध। मात्रात्मक आंकड़े, मात्रात्मक आंकड़े मतलब यह है कि इस सामाजिक क्षेत्र में जो शीर्षक होते हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो शीर्षक होते हैं, अर्थात जो टॉपिक होता है मेरा, वो एक भाषा में होता है, सामाजिकता के भाषा में होता है। लेकिन जब हम उसका आंकड़ा इकट्ठा करने लगते हैं तो हमको मात्रा में मिलता है। मात्रा का मतलब ये होता है कि जो आंकड़े हम गणना कर सकें। अब जैसे उदाहरण के तौर पे चीज़ ऐसे करें कि हमारे शोध से संबंधित कुछ ऐसे शीर्षक ऐसा हो जिसका शीर्षक जो हमारा एक सामाजिकता की भाषा हो, लेकिन हम रिसर्च करें तो उसको रिसर्च करते 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 जो हमको मैटर मिल रहा है उसको हम आंकड़ा में तब्दील कर लें। जैसे गोरखपुर के जनपद में टॉपिक ऐसे हो कि गोरखपुर जनपद के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता, ये शीर्षक हमारा है। तो इसमें हम क्या खोजेंगे? गोरखपुर जनपद में विधानसभा चुनाव में महिलाओं की सहभागिता,
तो इसमें हमको तमाम सर्वे करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, भिन्न भिन्न बूथों पे जाना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में, किस इलाके में, किस बूथ पे या किस विधानसभा क्षेत्र में हैं, क्योंकि गोरखपुर में 8 या 9 विधानसभा क्षेत्र है, तो सभी क्षेत्रों में कितने वोट पड़े, इन वोटों में कितने ऐसे वोट पड़े जो पुरुषों का है और कितने ऐसे वोट पड़े जो महिलाओं की है। फिर ये भी देखेंगे कितने ऐसे पुरुष हैं जो शिक्षित हैं और शिक्षित हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं जो महिलाएं हैं जो शिक्षित हैं और शिक्षित हैं। इन सभी का डाटा इकट्ठा करेंगे तो हमको एक तरीके से मात्रा में मिलेगा। लास्ट में हमको ये निकलना पड़ेगा कि महिलाओं की सहभागिता, अगर ये सब करेंगे तो वोटिंग में अगर देखेंगे कि महिलाओं की सहभागिता, मतलब अगर वोटों को मात्रा अगर देखेंगे तो मात्रा में अगर महिलाओं की संख्या कम हो गई तो इसका मतलब महिलाओं की सहभागिता बहुत कम है। तो ये सब करने के लिए हमको ऐसा नहीं कि हम टॉपिक दे दिए अब अपने मन से कुछ भी बता दिए, नहीं, उसके लिए घूमना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, तब जाकर हमको एक निश्चित मैटर मिलेगा। मैटर करने के बाद हम उसका बैठ करके हम उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करने का मतलब है कि इस तरीके से वर्गीकरण करेंगे कितने वोट महिलाओं के हैं, इतने वोट पुरुषों के हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी वोट दी हैं, कितनी महिलाएं अनपढ़ है जो वोट दी हैं। तो इसके हिसाब से महिलाओं की सहभागिता का अंदाज़ा लग सकता है, जो एक हमको गणना के रूप में, एक मात्रा के रूप में हमको प्राप्त होंगे। या शीर्षक सैद्धांतिक होनी चाहिए। सैद्धांतिक और व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? कि जो हमारा शीर्षक है, किसी विषय पे, किसी शीर्षक पे, किसी टॉपिक पे हम काम करना स्टार्ट किए हैं या फिर हम परियोजना या प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी उस शीर्षक की समाज में क्या उपयोगिता है, इसके समाज में क्या उपयोगिता है, समाज में उसका कहीं उपयोग है या नहीं है। ये होती है सैद्धांतिक और व्यवहारिक। जैसे कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक सिर्फ पुस्तकों से ही संबंधित होते हैं, उनका व्यवहार में, समाज में उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन मान लो कि शीर्षक हमारा ऐसा हो जिसका समाज में उसकी उपयोगिता हो, एकदम अनुपयोगिता ना हो। अगर अनुपयोगिता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर हम किसी शीर्षक पे हम काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का हमारे समाज में कहीं ना कहीं उपयोगी है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा जो सिद्धांत है, हमने जिस सिद्धांत पे, हमने जिस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिद्धांत हमारा व्यवहारिक में आ रहा है। व्यवहारिक का मतलब ये हुआ कि समाज में, हमारे समाज में उसकी उपयोगिता है। अगर उसकी उपयोगिता अगर है तो हमारे इस शोध शीर्षक का, हमारे इस प्रोजेक्ट का, हमारे शोध का समाज में बहुत बड़ा महत्व होता है और हमारा श्रेष्ठ माना जाता है। उस शीर्षक हमारा श्रेष्ठ माना जाता है। उतने लोग उस पर काम करके, हम ऐसे काम करेंगे तो उस लोगों पे हमको कुछ नई चीज़ें निकल करके आती है, नई चीज़ें मिलती हैं, तो समाज में एक नई चीज़ें आती हैं। अगर उसकी उपयोगिता है तो हम काम किए हैं, तो काम करने के बाद से उस सिद्धांत में कुछ नई चीज़ें निकल करके आएगी, और जब नई चीज़ें निकल करके आएगी तो समाज में उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। जो एक श्रेष्ठ का काम करेगा, अन्य लोगों को लाभदायक मिलेगा। ठीक है, अपन की सीमा में होनी चाहिए। मापन की सीमा का मतलब ये है कि हम शीर्षक ऐसा लें, क्योंकि ये टॉपिक हमारा सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, शोध शीर्षक का चुनाव, यही है हमारा मेन टॉपिक। हम इसको पढ़ रहे हैं, शोध शीर्षक का चुनाव। तो हमारा शीर्षक ऐसा होना चाहिए
जिसका मापन करने के लिए यंत्र उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसी समस्या लेना है, हम ऐसा शीर्षक बनाना है, ऐसा टॉपिक लेना है जिस पे काम करना स्टार्ट किए हैं और कहीं उसको मापन करने की ज़रूरत पड़ रही हो, मापना पड़ रहा हो, तो उसके लिए कोई पैमाना ही उपलब्ध नहीं है। कैसे नापेंगे? उसके लिए कोई उपकरण ही उपलब्ध नहीं है समाज में, तो इस समस्या आ जाती है। यानी कि हमारा शोध का शीर्षक ही समस्या है, उसके अंदर भी हमारे अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर उसको सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होती है समस्या मापन की सीमा में होनी चाहिए। अगला है चाहिए समस्या ऐसी होनी चाहिए, या फिर इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं शीर्षक ऐसा होना चाहिए। शीर्षक ऐसी होनी चाहिए जिस पर कार्य हो चुका हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का खोज हो चुका है तो उस पर हम शोध नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का सोच फिर दूसरे व्यक्ति का सोच एक जैसे नहीं हो सकता है। किसी शीर्षक पे, किसी समस्या पे किसी अन्य व्यक्ति ने जिस तरीके से सोचा है, फिर दूसरा व्यक्ति क्योंकि कुछ समय बाद वो उस पे काम करना स्टार्ट करेगा तो अपने तरीके से सोचेगा, उसका समाज, उसके समस्या अलग हो जाएगा। आज से 10 साल पहले की किसी टॉपिक पे क्या समस्या रही होगी, वर्तमान में उसी टॉपिक पे फिर क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्या चीज़ नहीं खोजे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी शीर्षक पे बार बार खोजने से नई नई चीज़ें निकल करके कुछ न कुछ आती हैं। तो इसीलिए अगर किसी पे काम हो चुका हो तो उस पर अगर हम काम करते हैं तो हमको एक तो पुराने वाली चीज़ों से कुछ नई चीज़ें मिल जाएगी, उस पर हम अन्वेषण निरीक्षण करके नई चीज़ें को और खोज सकते हैं। अगला है यहाँ पे चाहिए देखा, शोध शीर्षक स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जैसे कि शोध शीर्षक ही हमारा ऐसा हो तो अगर शोध शीर्षक पढ़ने से कुछ पता ही नहीं चला कि हाँ ये बालक या फिर ये छात्र करना क्या चाहता है, पता ही नहीं चला, ये शीर्षक कुछ और कर रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा कि इसमें हम खोजें क्या, हम कैसे काम कर रहे हैं। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि एकदम स्पष्ट होना चाहिए ताकि पता चल सके कि हम इस प्रोजेक्ट पे, इस परियोजना पे काम कैसे करेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता कि इस पे हम क्या कर रहे हैं, क्या लिखा गया है, हम क्या कर रहे हैं। फिर उसमें है कि शीर्षक सीमाबद्ध होनी चाहिए, यानी कि अगर शीर्षक मात्रात्मक आंकड़े में है, जैसे मान लो कि किसी विषय पे हमको छात्रों पे अध्ययन करना है तो कितने छात्रों पे अध्ययन करना है, 10 होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए, एक सीमा तक होनी चाहिए, वो होती है शीर्षक हमारा सीमाबद्ध होना चाहिए। ये सीमाबद्ध होना चाहिए। देखो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिस पे उचित निर्देशन की प्राप्ति किया जा सके, यानी कि कोई हमें, जैसे मान लो लोग शोध करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी परियोजना पे काम करते हैं, तो जैसे किसी के गाइड होते हैं, गुरु होते हैं, उस पर उचित रूप से निर्देशन यानी कि कुछ बता सकें। तो शीर्षक ऐसा न हो जिस पे कोई भी व्यक्ति कुछ बता ही न पाए। जैसे हमें कोई शीर्षक लेना, हमको कोई मैटर ना मिल पा रहा है, कोई हमको समझा ना पा रहा, हमारे गाइड जो है हमको कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, कह कैसा टॉपिक ले लिए हो, इस पर हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे।
तो शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसपे उचित निर्देशन की प्राप्ति हो, डायरेक्शन हो, यानी कि शोध निर्देशक जो होते हैं या फिर जिनके अंडर में रह करके अगर हम कोई अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे उचित निर्देशन का मतलब यह है कि जो हमको बताने वाला है वो चीज़ कुछ मार्गदर्शन दे सके कि ऐसे करो वैसे करो या फिर ऐसे करो, तो ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। इतनी चीज़ों का हम लोग विशेष ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग जो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, शोध परियोजना बनाने जा रहे हैं, तो शोध परियोजना के पीछे जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते समय जो कोई टॉपिक लेते हैं, शीर्षक लेते हैं, तो शीर्षक लेते समय इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो समाधान होनी चाहिए, परीक्षण योग होनी चाहिए, मात्रात्मक आंकड़े मिल सकें, उसका कहीं न कहीं उसका समाज में उपयोगिता हो, एक मापन की सीमा में होनी चाहिए। शीर्षक ऐसा होनी चाहिए जिस पे कभी काम हुआ हो, आसानी रहती है उस पर मैटर मिलने के लिए, स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, सीमाबद्ध होना चाहिए, उचित मार्गदर्शन की सीमाबद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट का इतने टॉपिक हम देखे हैं। टॉपिक बनाते समय इतनी बातों को ध्यान रखा जाता है। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के बारे में हम लोग कुछ सीखे हैं, कुछ समझे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के शोध से ही संबंधित, हमारा शोध परियोजना रिसर्च प्रोजेक्ट से ही संबंधित हमारा अगला इकाई रहेगा या फिर अगला टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।